ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? दूसरों के पास मिसाइल मौजूद है, ईरान के पास क्यों नहीं? दुनिया में दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बाज़ अनासर अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं। अमन दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आनी दीवार की तरह खड़े हैं। उम्मीद है इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त मुआहदे की शक्ल इख्तियार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह पैगाम, खुशी है कि ईरान और अमरीका की जंग का खात्मा हुआ। बतौर सालिस पाकिस्तान ने अमन अमल के लिए खलूस नीयत से काविशों की। मुज़ाकराती अमल में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और लगन से तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में बेहतरीन किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुई। पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। शहबाज शरीफ ने फ़ारसी में शेर भी पढ़ा। ईरानी सदर और दीगर हुक्काम ने तालियां बजाईं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सदर आसिफ ज़रदारी से ईरानी हमसफ़र मसूद पेज़ेशकियान की मुलाकात। सदर ज़रदारी ने मौजूद मेहमानों को इस्लामाबाद में फ़हमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुबारकबाद दी। ईरान की इलाक़ाई सलामती और पर खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की असूली हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान हमेशा के लिए दोस्त और भाई है। मुश्तरका तरक्की और मुस्तक़बिल के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर मसूद पेज़ेशकियान की भी मुलाकात। इलाक़ाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। बाहमी मुशावरत जारी रखने, ख़ित्ते की खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल का अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। ईरानी सदर ने मकालमी कशीदगी में कमी, इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तवीरी किरदार और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप देने की तकरीब। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान को शानदार खदमात के एतराफ़ फेलोशिप दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी के साथ गले मिले। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। मौजूद मेहमानों की किस तोपों की सलामी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा किया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर ईरानी सदर का पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लॉन में भी पौधा लगाया। पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारों का पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर का फ़ज़ा में शानदार इस्तकबाल। सदर मसूद पेज़ेशकियान के तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ख़ुसूसी स्क्वाड ने सलामी दी। JF-17 थंडर और F-16 तैयारे शामिल। फ़ज़ाई फॉर्मेशन लीडर ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम की जानिब नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में परसों वहाँ पे ईरान और अमेरिका की जो लीडरशिप तशरीफ लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़े खलूस और बड़ी अर्करेजी के साथ दोनों के दरमियान जो फासले थे उनको कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक
लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है जनाब स्पीकर, वो न सिर्फ तारीख साज है, दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। यकीन है इस्लामाबाद में फाहमती यादाश्त में मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान ने पुरखलूस और मेहनत से ईरान अमेरिका को करीब लाने की कोशिश की। पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिली है ये अरबों रुपये लगाकर भी हासिल नहीं की जा सकती। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बक्से भरे गए, गलों में पटे पहना कर हुकूमतें बनाई गईं। अगर 2018 की हुकूमत कानूनी थी तो फिर आज की हुकूमत भी मुकम्मल आईनी और कानूनी है। ईरान जौहरी तनसीबात के मुआयने पर राज़ी हो गया है। एटमी तनसीबात के मुआयने की मुकम्मल और गैर मशरूत मंजूरी दे दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि तेहरान हुकूमत राज़ी न होती तो अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात न होते। बहाल ईरानी फ़ंड्स अमरीका के ज़रिए कंट्रोल अकाउंट्स में रखे जाएंगे। उन फंड से ईरान अमरीका से खुराक और तबी सामान खरीदेगा। ईरान ने अपने हरमज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ मौजूद रहेंगे। इससे कबल ट्रंप ने यह कहा कि ईरान हमारा एहतराम करे तो कोई तनाज़े नहीं होगा। तेहरान हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो फिर ज़रूरी इक़दाम करूँगा। ईरान की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह से मुलाकात की तरतीब। ईरानी वफ़द ने स्विट्ज़रलैंड में सरबराह IAEA राफेल ग्रूसी से कोई मुलाकात नहीं की। जौहरी तनसीबात के मुआयने के लिए ताहाल कोई वाज़ेह शेड्यूल मौजूद नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ाई की वजाहत कहते हैं चंद इलाक़ाई ममालिक की जंग में शमूलियत के शवाहिद मौजूद। इस मामले पर क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में यूरोप ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों का खात्मा कराना अमरीका की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की मेहनत रंग ले आई। पंजाब पोलियो से पाक मुस्तकबिल की दहलीज पर पहुँच गया। तारीख में पहली बार 19 अजला में पोलियो वायरस से पाक हुआ। आलमी इदारे सेहत ने भी तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिरद घेरा तंग। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स, कारोबार से फार्म हाउसेस तक हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। जाली रसीद देने और टेल्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने टैक्स वसूली और सेक्टरल मैपिंग की हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की बजट से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपये कमाने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपये तक के अफराद 1% टैक्स अदा करेंगे। कॉरपोरेट कंपनियों पर 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर 8% टैक्स होगा। जायदाद फरोख्त कुनिंदा को 2.75 और ख़रीदारों को 1.25% एडवांस टैक्स देना होगा। इम्पोर्टेड नए और पुराने मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स की अदायगी किस्तों में की जाएगी। हुकूमत को कम अज़ कम टैक्स इस्तिस्ना की रकम पर 6 लाख से बढ़ानी चाहिए। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा 2003 में वेल्थ टैक्स खत्म हो गया। वो केसेस अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। ऐसे टैक्सेस ना लगाएं जो मुतनाज़ बन जाएं। दुनिया में ज़िंदगी के एक मयार मुकर्रर किया गया। $13,000 एक आदमी को ज़िंदगी के लिए चाहिए। कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया ने बजट पास किया। उन ममालिक ने ईरान अमरीका जंग को पेश नज़र रखकर ही बजट बनाए। इंडिया ने बजट में इनकम टैक्स रेट कम कर दिया है। अपोजिशन लीडर ने आइन तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। बताएं कौन सा आइन तोड़ा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं आइन तोड़ दूँगा। आप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। अयाज सादिक के भरपूर रद्दअमल पर अपोजिशन रकीन बॉन्ड से वॉकआउट कर गए।
हुकूमत ने आर्टिकल 140A से मुतालिक आइनी तरमीम पर यकीन दहानी कराई है। आइनी तरमीम के लिए 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इतफाक। MQM रहनुमा फ़ारूक सत्तार की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना 25 करोड़ आवाम का मसला है। हुकूमत से मुज़ाकरात में बलदियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम पर पेशरफ्त हुई। सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर मज़ीद बातचीत का इंदिया दे दिया है। इस्लामाबाद H9 इतवार बाज़ार में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिश ज़दगी के बायस 200 से ज़ायद स्टॉल जलकर खाकस्तर हुए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और आग लगने की वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है। कराची के इलाके कायदाबाद से 3 साल बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिलने का यह मामला। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल। वालिद के मुताबिक बच्ची दोपहर 12 बजे से लापता थी। शाम को बोरीबंद लाश मिली। किसी पर शक नहीं है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए।